एक बाप और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे खास रिश्तों में से माना जाता है। एक बाप अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी खुशी के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। वो उसकी रक्षा करता है। लेकिन जब वही रक्षा करने वाला कमज़ोर पड़ जाए तब क्या होता है? जब एक मासूम बच्ची अपने ही घर के पास से खेलते खेलते गायब हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर की। ये कहानी है एक 5 साल की मासूम बच्ची की, तनी की, जिसका हंसता खेलता बचपन एक रात में एक भयानक राज में बदल गया। ये एक ऐसी दास्तां है जिसमें हर पल एक नया मोड़ आता है और इसका अंजाम आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फरवरी 25, 2025। सीतापुर में दिन बिल्कुल नॉर्मल था। एक 5 साल की मासूम बच्ची तनी घर के बाहर खेलने निकली। बच्चों का खेलना कूदना, हंसना बोलना, हर घर हर मोहल्ले में यही चहल पहल रहती थी। तनी की माँ और परिवार बेफिक्र थे, आखिर अपने घर के ही पास खेल रही थी। शाम होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन तनी घर वापस नहीं आई। पहले तो परिवार को लगा कि कहीं आसपास ही किसी दोस्त के घर होगी। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। हर घर का दरवाज़ा खटखटाया, हर गली में आवाज़ लगाई, तनी तनी। लेकिन तनी का कहीं कोई पता नहीं चला। टाइम बीतता जा रहा था और परिवार का डर बढ़ता जा रहा था। रात हो गई, अब उनके पास एक ही रास्ता था, पुलिस। तनी के पिता 40 साल के मोहित मिश्रा, जो पेशे से एक ट्रैवल एजेंट थे, टूटे हुए दिल और चिंता से भरे चेहरे के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। एक हेल्पलेस बाप की तरह उन्होंने रामपुर मथुरा पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग पर्सन कंप्लेंट लिखवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि कैसे उनकी मासूम बेटी खेलते खेलते कहीं गायब हो गई है। कौन सोच सकता था कि इस ड्रामे के पर्दे के पीछे सच कुछ और ही था। पुलिस ने फौरन एक मिसिंग बच्ची की केस समझकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शुरू में पुलिस ने हर एंगल से सोचा, क्या ये किडनैपिंग का केस है? नहीं, परिवार के पास कोई डिमांड नहीं आई है। क्या किसी अनजान ने तनी को उठा लिया है? ये हर माँ बाप का सबसे बुरा सपना होता है। जैसे जैसे पुलिस ने आस पड़ोस में पूछताछ शुरू की, एक अजीब बात सामने आई। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहित मिश्रा के परिवार का उनके पड़ोसी रामू के परिवार से एक गहरा झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले दोनों परिवार में काफ़ी आना जाना था, लेकिन हाल ही में एक बड़े झगड़े के बाद दोनों परिवारों में बोलचाल तक बंद हो गई थी। मोहित ने पुलिस को बताया कि इस झगड़े के बाद से उसने अपनी बेटी तनी को बार बार वार्न किया था कि वो रामू के घर के पास ना जाए, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। तनी फिर भी वहीं खेलने जाती थी। पुलिस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लीड था। क्या पड़ोसियों से झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बदला लेने के लिए रामू के परिवार ने तनी को कोई नुकसान पहुंचाया? ये सवाल अब इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में था। तनी के गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। परिवार उम्मीद में और डर के बीच झूल रहा था और तभी पुलिस को वो खबर मिली जिसने सबको हिला कर रख दिया। शहर के बाहर एक सरसों के खेत में एक बच्ची के शरीर का एक हिस्सा मिला। अगले दिन कुछ और बॉडी पार्ट्स मिले। ये खबर आग की तरह फैल गई। जब तनी के परिवार ने कपड़ों से पहचान की तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये तनी ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हुआ कि तनी की मौत गला घोटने से हुई थी। उसके बाद उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि वाइल्ड एनिमल्स ने बॉडी को नुकसान पहुंचाया था, जिससे केस और कॉम्प्लेक्स हो गया। पर एक बात साफ थी, ये किसी अनजान का काम नहीं था। ये किसी ऐसे शख्स का काम था जिसमें बेहद गुस्सा भरा था और जो हर कीमत पर अपनी पहचान छुपाना चाहता था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तेज़ कर दी। सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि केस सॉल्व करने के लिए 4 अलग अलग टीम्स बनाई गई। 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई। पुलिस का शक पड़ोसियों पर और भी गहरा हो गया। पुलिस पड़ोसियों से कड़े सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन तभी इन्वेस्टिगेशन में एक अजीब चीज़ सामने आई जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। पुलिस को पता चला कि तनी के मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के बाद उसके पिता मोहित मिश्रा अपना फ़ोन अपनी पत्नी को देकर काम से बाहर चले गए थे। आप सोचिए, एक बाप जिसकी 5 साल की बेटी लापता हो, जो हर पल उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा हो, वो शहर छोड़कर कैसे जा सकता है? एडिशनल एसपी प्रवीण रंजन सिंह ने मीडिया को बताया
When the father disappeared, we asked the family members about the events that took place before the child went missing. His role seemed suspicious. उनका शक अब एक नई दिशा में घूम रहा था। पुलिस ने फौरन मोहित को इंटेरोगेशन के लिए वापस बुलाया। उन्हें अब इस मासूम दिखने वाले बाप से कुछ सीधा सवाल पूछने थे। इंटेरोगेशन रूम में मोहित अब भी वही दुखी और परेशान बाप बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसे शहर छोड़ने और उसके अजीब बिहेवियर पर सवाल करने शुरू किए तो वो घबरा गया। उसके जवाब में कॉन्फिडेंस नहीं था। पुलिस ने उसे अब सख्ती से पूछा और आखिरकार वो टूट गया। उस बंद कमरे में एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। एक ऐसा सच जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहेगा। तनी का कातिल कोई पड़ोसी, कोई दुश्मन या कोई अनजान नहीं था। तनी का कातिल वही इंसान था जिसे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। तनी का कातिल उसका अपना बाप मोहित मिश्रा था। मोहित ने कन्फेस किया। उसने बताया कि उस दिन जब उसने तनी को रामू के घर से आते हुए देखा तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पुलिस को बताया कि वो उस वक्त गांजे के नशे में पूरी तरह धुत था। उसने बताया, इन अ फिट ऑफ अ रेज ही टुक हिज डॉटर ऑन हिज बाइक टू एन आइसोलेटेड स्पॉट। वहाँ उस सुनसान खेत में उसने तनी के ही कपड़ों से उसका गला घोट दिया। उसने ये भी कन्फेस किया कि रिपोर्ट लिखवाना और शहर से जाना सब एक प्लान का हिस्सा था, ताकि पुलिस को पड़ोसियों पर शक हो और वो बच जाए। और जब अगले दिन उसका नशा उतरा और उसने देखा कि तनी मर चुकी है तो पकड़े जाने के डर से उसने अपनी ही बेटी की लाश के टुकड़े कर दिए और खेत में फेंक दिया। एक बाप के इस जुर्म कबूल करने के बाद एक माँ ने अपनी बेटी भी खोई और अपना पति भी खो दिया। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पूरा सीतापुर इस खबर के सदमे में था। मोहित मिश्रा को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के तहत अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या एक पड़ोसी से झगड़ा एक बाप को अपनी बेटी का कातिल बना सकता है? इसमें असली गुनहगार कौन है? सिर्फ मोहित, या वो नशा जिसने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, या वो झगड़ा जिसकी आग में एक मासूम बच्ची जलकर राख हो गई? ये केस एक वेकअप कॉल है। ये हमें बताता है कि गुस्सा और नशा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? ऐसे जुर्म को रोकने के लिए हमारे समाज को क्या करना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब टू स्पिनी टेल्स। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर स्टोरी। अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे अलर्ट। जय हिंद।